नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पवन कुमार वर्मा द्वारा लिखित कहानी वफादार दोस्त सुनाने जा रही हूँ। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, दौलतपुर। उस गांव में कुल 10 ही कच्चे घर थे। उन्हीं में से एक में रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू की उम्र थी यही कोई 10-12 वर्ष। बड़ा प्यारा बच्चा था रामू। उसके घर के ठीक पीछे उसका खेत था। उसी में वह अपने पिता के साथ पूरे दिन लगा रहता। रामू के साथ ही शेरू नामक कुत्ता भी रहता था। रामू उसे बहुत प्यार करता था। इस शेरू की भी अजीब कहानी थी। एक जाड़े की रात को रामू के पिता शहर से लौट रहे थे। उनके लौटने में हल्की रात हो चली थी। रास्ते में उन्हें शेरू दिखाई पड़ा, जिसे छोटे छोटे बच्चे परेशान कर रहे थे। रामू के पिता को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। इतने छोटे से बच्चे को इतने बच्चे मिलकर सता रहे हैं। वे शेरू को अपने साथ अपने घर ले आए। फिर तो शेरू वहीं का होकर रह गया। रामू ने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रात में जब घर के सारे सदस्य सो जाते तो शेरू घर की पूरी रखवाली करता। कभी कभी तो वह घर के पीछे खेत का भी चक्कर मार आता। एक समय की बात है, दौलतपुर गांव में वर्षा काफ़ी कम हुई। कम वर्षा के कारण फसल कम हुई। गांव में हाहाकार मच गया। जितने दिनों तक उनके पास अनाज था, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे अनाज समाप्त हो चला था। रामू के पिता अनाज बेचकर ही घर की और ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी ना हो सका। अंत में एक दिन वह भी आ गया कि घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ भी समाप्त हो गईं। रामू की माँ बुरी तरह परेशान हो गई। रामू से अपनी माँ की हालत देखी नहीं गई। उसने धीरे से अपनी छोटी लकड़ियाँ काटने वाली कुल्हाड़ी उतारी और साथ में शेरू को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के भीतर पहुंचकर उसकी नज़र एक बड़े वृक्ष की सूखी डाली पर पड़ी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसी डाल को काटेगा। फिर तो वह झटपट वृक्ष पर चढ़ गया और पूरे जोर से उस डाल को काटने लगा। उसका दोस्त शेरू वहीं पास में एक वृक्ष के नीचे बैठकर रामू को डाल काटते देखने लगा। खट 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 की आवाज़ उस जंगल में गूंजने लगी। वह आवाज़ जंगल में ही एक लोमड़ी के कानों में पड़ी। वह लोमड़ी पिछले कई दिनों से भूख से परेशान थी। जो भी उसे थोड़ा बहुत मिलता, उससे उसकी भूख शांत नहीं होती थी। वह दबे कदम उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगी। झाड़ियों से जब उसने छुपकर रामू को देखा तो वह उस पर हमले की योजना बनाने लगी। शेरू ने भी उस लोमड़ी को देख लिया था। वह उससे ताकतवर थी। उससे लड़ पाना शेरू के लिए संभव नहीं था, लेकिन अब तो खतरा सिर पर आ पड़ा था। अतः शेरू भी युद्ध के लिए तैयार था। जैसे ही लोमड़ी ने उस झाड़ी से रामू के ऊपर छलांग लगाई, बीच में ही शेरू ने उस पर छलांग लगा दी। रामू के मुख से चीख निकल गई। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। इधर लोमड़ी तथा शेरू में घमासान लड़ाई चल रही थी। शेरू बेचारा अपनी पूरी ताकत से लोमड़ी को परास्त करने में लगा हुआ था, लेकिन वह उस पर भारी पड़ रही थी। धीरे धीरे शेरू के हौसले पस्त पड़ने लगे। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। रामू धीरे धीरे वृक्ष के काफ़ी ऊपर वाली टहनी पर पहुंच गया था। उसने अपने आप को वृक्षों की पत्तियों में छुपा लिया। जब शेरू ने देखा कि अब वह उस लोमड़ी से जीत नहीं सकता, तो उसने रामू की ओर नज़र उठाई। वह उसे उस वृक्ष पर दिखाई नहीं दिया। शेरू समझ गया कि
रामू जरूर इस वृक्ष पर कहीं छुप गया होगा। रामू को लोमड़ी से बचाने का कोई उपाय उसे समझ नहीं आ रहा था। साथ ही वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। ज्यादा देर तक लोमड़ी को टक्कर दे पाना उसके वश में अब नहीं था। अचानक वह तेजी से गांव की ओर भागा। घायल होने के कारण उसे दौड़ने में भी कठिनाई हो रही थी, लेकिन किसी तरह उसे अपने दोस्त की जान तो बचानी ही थी। भागते भागते वह गांव में पहुंच गया। इधर रामू के माता पिता भी उसे खोज रहे थे। वह बिना बताए ही घर से निकल पड़ा था। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वे दोनों बुरी तरह घबरा गए। शेरू ने रामू के पिता की धोती पकड़ ली और उन्हें जंगल की ओर चलने के लिए खींचने लगा। अब रामू के पिता समझ गए कि जरूर रामू किसी मुसीबत में फंस गया है। उन्होंने गांव वालों को आवाज लगाई। गांव वाले लाठियां लेकर निकल आए। फिर सभी शेरू के साथ जंगल में गए। वह लोमड़ी अभी भी उस वृक्ष के चक्कर लगा रही थी। उस वृक्ष के पास पहुंचकर शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। लोमड़ी ने इतने लोगों को देखा तो वह वहां से भाग खड़ी हुई। फिर रामू को वृक्ष के नीचे उतारा गया। रामू अपने पिता से मिलकर रो पड़ा। वहां से सभी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर रामू ने शेरू की मरहम पट्टी की। उसे अपने इस दोस्त पर गर्व था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।